जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेहरे में पपड़ी पड़ गई है, रूसी जैसी उड़ रही है। चेहरे के ऊपर अगर नाखून लगा देते हैं, इस तरीके से हल्का सा खुजली कर देते हैं तो जैसा लगता है कि चेहरे के ऊपर से रूसी उड़ रही है या फटे हुए पॉलीथीन का पाउडर उड़ रहा है। गहरी गहरी दरारें सी पड़ जाती हैं चेहरे के ऊपर। उनमें से कभी कभी क्या होता है, खून जैसा आ जाता है। स्किन एकदम कटी फटी सी दिखने लगती है। स्किन में बिल्कुल जैसा लगता है कि कोई जान ही नहीं रह जाती है और बिल्कुल निर्जीव सी स्किन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इनको हम किस तरीके से एकदम सही कर सकते हैं, कैसे अपनी स्किन को हम रिपेयर करें, क्या लगाएं जिससे कि बिना किसी नुकसान के, बिना कुछ ज़्यादा खर्च किए हमारी स्किन एकदम सॉफ्ट और चमकदार हो जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी और बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये होता क्यों है, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए, ऐसा होता क्यों है। देखिए जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है, ऐसा नहीं है कि केवल ड्राई वालों पर ही होगा, लेकिन मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिनकी स्किन ड्राई होती है उनको तो वैसे भी अपनी स्किन की थोड़ी देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, खास कर सर्दियों के मौसम में। सर्दी के मौसम में आप कभी भी देखिए, वैसे भी जिनकी स्किन ड्राई हो, उन्हें कभी भी ड्राई क्रीम नहीं लगानी है, हमेशा उनको कोल्ड क्रीम ही लगानी चाहिए। और पूरे दिन में एक बार दूध की मलाई अपने फेस के ऊपर आप ज़रूर लगाएं। इससे क्या होगा, आपकी स्किन की जो नमी है वो बरकरार रहेगी और एक्स्ट्रा ड्राइनेस आपकी स्किन पर नहीं आ पाएगी। जो सर्दी का मौसम होता है, इस मौसम में तो आपको बिल्कुल अपनी स्किन के ऊपर साबुन नहीं लगाना, अपनी स्किन के ऊपर किसी तरह का कोई फालतू मेकअप नहीं लगाना है। आपको अपनी स्किन के ऊपर नहाने के बाद में सबसे पहले नारियल का तेल बहुत अच्छी तरीके से लगाना है। जिस समय आप नारियल का तेल लगा रहे हैं, आप ऐसे तरीके से एकदम हल्के हाथ से मसाज कीजिए। आपके चेहरे पे दिखना चाहिए कि आपने ऑयलिंग की है, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो 2-3 मिनट में ही ये पूरा तेल आपकी स्किन सोख लेगी और फिर आपकी स्किन एकदम नॉर्मल दिखेगी। इसलिए आपको नारियल का तेल इस तरीके से रोज़ लगाना है। और बाकी मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी जिनकी कैसी भी स्किन है, ड्राई है, नॉर्मल है, ऑयली है, पूरी जब तक सर्दी का मौसम है, नारियल का तेल हर व्यक्ति को लगाना चाहिए अगर अपनी स्किन को हेल्दी रखना है तो। उसके अलावा ये क्यों होता है, उसका एक कारण तो मैंने बता ही दिया कि ड्राइनेस जो होता है, आपको बिल्कुल ड्राई नहीं छोड़नी है। दूसरी चीज़, मान लिया आप धूल मिट्टी वाले एरिया में गए हैं, वापस आके अपने चेहरे को आपने क्लीन नहीं किया, ऐसे ही आप सो गए, तो उस वजह से भी ये परिस्थितियाँ तैयार हो जाती हैं। अगर आप ड्राई मौसम में भी बहुत ज़्यादा ड्राई मेकअप करते हैं, यानी कि आजकल भी आप ड्राई क्रीम लगा रहे हैं, खूब ऊपर से पाउडर लगा रहे हैं, फेस पाउडर लगा रहे हैं या टेल्कम पाउडर यूज कर रहे हैं या जो भी लगा रहे हैं, उसके बाद में आप ऐसे ही बिना मेकअप साफ किए सो जाते हैं, तब भी आपकी स्किन के ऊपर, आपके फेस के ऊपर दरारें पड़ जाती हैं, लकीरें बनने लगती हैं, पपड़ी सी बन जाती है और रूसी जैसी उड़नी शुरू हो जाती है। इसलिए कभी भी अपनी स्किन को बिना साफ़ किए आपको सोना नहीं है, एकदम क्लीन करके ही सोएं। और रात को सोने से पहले आप चेहरा धो के अच्छी तरीके से पोंछिए, उसके बाद में नारियल का तेल लगा के ही सोइए। आपकी स्किन हमेशा एकदम हेल्दी और चमकदार रहेगी। अब जिनका चेहरा ख़राब ही हो गया है, झिल्ली सी उड़ रही है, रूसी जैसी उड़ रही है, पपड़ियाँ पड़ गई हैं, गहरी गहरी बीमारी जैसी उनके फेस के ऊपर दरारें हो गई, उनमें से खून आ रहा है, उनके लिए क्या करें। तो यहाँ पर अब आपको मैं 2-3 चीज़ें बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रोज़ रात को अपनी स्किन के ऊपर बोरोलीन बहुत अच्छी तरीके से लगा के आप सोएं। अगर ये दरारें पड़ गई हैं, उनमें से बीमारी जैसा हो गया है और खून निकल रहा है, तो उस स्थिति में जो ग्रीन कलर के ट्यूब में बोरोलीन आती है, वो वाली बोरोलीन आपको सबसे पहले रात को सोने से पहले आपको अपने फेस को गुनगुने पानी से धो के क्लीन करना है। हल्के हाथ से थपथपा के सॉफ्ट टॉवल से अपने फेस को सुखाना है। उसके बाद में आपको वही जो ग्रीन ट्यूब में बोरोलीन आती है पुरानी वाली, उसको उंगली में बहुत थोड़ी ज़्यादा सी लेनी है और पूरे फेस के ऊपर इस तरीके से धीरे धीरे उंगली से मसाज करते हुए अपनी दरारों में भर देना है। चाहे पपड़ियाँ हैं तो भी आपको ऐसा ही करना है। उसके बाद में आपको सो जाना है। फिर जब आप सुबह उठेंगे तब आप गुनगुने पानी से अपने फेस को पहले गीला कीजिए, फिर हल्के हल्के हाथों से मसाज देते हुए अच्छी तरीके से अपने फेस को आप क्लीन कर लीजिए, गुनगुने पानी से धो लीजिए। उसके बाद में आप
कपड़े से हल्का सा रगड़ के पोंछ दीजिए, इसलिए कि आपने गुनगुने पानी से धोया है, आपकी स्किन गीली हुई है। तो जो ये पपड़ियाँ होती हैं, आपने बोरोलिन पहले से लगाई हुई थी, रात भर उसने रिपेयर किया आपकी स्किन को, तो ये जो पपड़ियाँ होती हैं गीला होने से ये फूल जाएंगी। जो डेड स्किन होगी, जब आप हल्का सा रगड़ के सूती कपड़े से पोंछेंगे तो डेड स्किन धीरे धीरे करके निकल जाएगी आपकी। 6-7 दिन ऐसा करने से आपकी डेड स्किन एकदम निकल जाएगी, स्किन आपकी हेल्दी और चमकदार होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही आपको दिन में भी करना है। जो मैंने बताया, नहाने के बाद में कभी ड्राई नहीं छोड़ना। अब आपको एक फेस पैक यहाँ पर मैं बता रही हूँ। आपको लेनी है आधी चम्मच दूध की मलाई, उसके अलावा आपको उसी में आधा चम्मच दही लेना है एकदम गाढ़ा, जिसके अंदर पानी ना हो, और आधा चम्मच आपको ग्लिसरीन लेनी है। जिनकी स्किन नॉर्मल है लेकिन केवल ड्राइनेस हो, उनको 1/4 चम्मच ग्लिसरीन लेनी है। लेकिन जिनकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम हो गई कि दरारें पड़ गई, उनमें से खून आ रहा है, तो उनको आधा चम्मच ग्लिसरीन इस्तेमाल करना है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप फेंट लीजिए। फिर इसके अंदर 2 चुटकी आप हल्दी डालिए, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से फेंट लीजिए। अब इस मटेरियल से अपने फेस की आप 3 से 4 मिनट मसाज कीजिए। फिर इसकी एक मोटी लेयर लगा के अपने चेहरे पर छोड़ दीजिए। आप चाहें तो इसे गर्दन में लगा सकते हैं, अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं। आधा घंटे के लिए आप छोड़िए। आधा घंटे के बाद में सूखा बेसन पहले अपनी स्किन के ऊपर आप मलिए। सूखा आधा चम्मच बेसन ले लीजिए या आटा ले लीजिए, उसको ऐसे ऐसे मलिए अपनी स्किन के ऊपर हल्के हाथ से। उसके बाद में इसको हटा दीजिए। अब जब इसको आप हटाएंगे, क्योंकि जब आटा या बेसन मलेंगे तो इसकी जितनी भी चिकनाहट है वो सारी निकल जाएगी। फिर आप गुनगुने पानी से धो के फेस को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद में चेहरा सुखा के आप नारियल का तेल लगा लीजिए या बोरोलिन लगा लीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको करके देखिए। 15 दिन के अंदर आपका फेस चमक जाएगा। आपकी स्किन आपको खुद दिखेगी कि कितना बढ़िया आपकी स्किन के अंदर ग्लो आया है। साथ ही रंग साफ होना शुरू हो जाएगा। दाग धब्बे या पपड़ी जैसी जो दिखती थी, सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर वीडियो काम की लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।